गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरान्दराय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय देयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभो, जय जय माखन चोर। तो चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गौर से बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। बोली आनंद कंद भगवान की, सावरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम जय जय। श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हर इच्छा। आज के हमारे जो जजमान है संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा हुई और आपने ऐसे सुंदर भगवान के पावन चरित्र को सुनने के लिए आपके पास समय निकला। कहा जाता है कि कलिकाल में समय निकलना बहुत है दुर्लभ है। वही भगवान नाम संकीर्तन। बोल हरे 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरे 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हो नाम प्रभु का है सुखदाई, क्षण में मिटते पाप बड़ी भारी। प्यारे मोरख रसना खोल, प्यारे मोरख रसना खोल। बोल हरे 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल गोविंद भगवान की जय, सावरे सरकार की जय जय। श्री राधे श्याम। आइए प्रथम सत्र में कथा में प्रवेश करते हैं। कथा के बारे में आप श्रवण करेंगे कि आप किस कथा के माध्यम से आप बैठे हुए हैं, किस कथा तले बैठे हुए हैं। तो आप श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। और आज के
जो हम सब का समय मिला हुआ है, आज हम महात्मा की कथा श्रवण करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले समझ लें कि इस श्लोक के माध्यम से व्यास जी कहना चाहते हैं, व्यास जी हम सबको अवगत कराते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद भगवान का ही एक नाम है, भगवान का स्वरूप है, इसी में समाया हुआ है। सत घन चित घन आनंद, ये भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण है, ये तीनों प्रकार के भगवान का रूप है। तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते हे जीव, तापत्रय, तीन प्रकार के तापों से उनका समूल तीन प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे हमारे सच्चिदानंद भगवान हैं। बोलो गोविंद भगवान की। महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य के पावन भूमि पे 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं, वयोवृद्ध ऋषि लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे ऋषि हैं, किसी का चमड़ी सूख गया है, किसी की हड्डियां दिख रही हैं, किसी का केवल कंकाल माध्यम ही दिख रहा है। ऐसे ऐसे वयोवृद्ध पितामह के भी पितामह ऋषि बैठे हुए हैं। और उसी बीच में हमारे सूत जी महाराज 16 वर्षीय 16 वर्ष की अवस्था में सूत जी व्यास गद्दी पे आसीन है। और अच्छा, व्यास गद्दी पे सूत जी आसीन क्यों हैं? क्योंकि सब कहते हैं कि कथामृत रसस्वाद कुशलः, यह कुशल है। कुशल की परिभाषा एक तरफ आपसे बताया, जैसे कि कुशा जो हम सबके यहाँ कुश होता है, कुश को लाने के लिए वही व्यक्ति जाता है जो कुशल होता है। नहीं तो हम और आप जाएं कुशा लेने के लिए तमाम जगह अपने हाथे काट लेंगे, क्योंकि कुशा का जो अग्रभाग होता है भाले के समान, सुई के समान तीखा होता है। तो जो कुशल होता है, जो कुशा को लेकर चला आए, उसी को हम कुशल कहते हैं। कुशा लेकर आ भी जाए और उसे कुछ नुकसान भी ना हो, उसे कहते हैं कुशल। और कुशाग्र कहते हैं किसे? जैसे कुशा का अगला भाग अग्रभाग जैसे तीखा है, जैसे वह किसी भी कार्य को करने में निपुण है, उसी प्रकार मनुष्य को कुशल, जो हर काम करने का निपुण हो, वह कुशल होता महाराज। और सभी लोग श्रोता बन करके चुपचाप बैठ करके और भगवान की कथा को सुन रहे हैं। 88,000 ऋषि वयोवृद्ध। आप विचार कीजिए कि यदि हम सब के यहाँ, यदि हमें थोड़ा भी बहुत ज्ञान हो जाए तो हम कथा सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मन में घमंड आता है। और कथा कहने वाला जो व्यास जी है महाराज, वो तो हमारे उम्र में कम उम्र के हैं, वो कथा क्या सुनाएंगे। लेकिन आज यहाँ दर्शन कीजिए, आप यहाँ पे देखिए कि 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं और एक छोटा सा बालक सूत जी महाराज बैठ के कथा को कह रहे हैं। सब ऋषि लोग अपने कान को पिपासा, जैसे पपीहा होता है, पपीहा जैसे प्यासा होता है स्वाति की बूंद के लिए, जो सीप होती है प्यासा, उसी प्रकार ये 88,000 ऋषि लोग बैठ के कथा को सुन रहे। उसी में से एक
जो श्रोता है जिनका नाम है शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज अपने स्थान से खड़े होते हैं और खड़े होकर के दोनों हाथ को जोड़ करके सूत जी से कहते हैं कि सूत जी महाराज, हमारे मन में एक प्रश्न आया है। सूत जी कहते हैं महाराज, बड़ी भाग्य है कि आपने हमसे प्रश्न का जिक्र किया, कहिए। प्रश्न पूछते हैं महाराज। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्याये कथा सारं मम कड़ा रसायनम मम कड़ा रसायनम। कहते हैं महाराज, हे सूत जी महाराज, हम लोग के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार है। यह त्रिभुवन जो है, यह त्रिभुवन चराचर जो है अंधकार में ही लिप्त हुआ महाराज। चाहे लाख हम अपने घर में प्रकाश लगा लें, एलईडी बल्ब लगा लें, फिर भी महाराज अगर ज्ञान नहीं है तो महाराज ये जीवन क्या है, अंधकार में ही डूबा हुआ है। और यह हम सब का जीवन अंधकार में ही डूबा हुआ है महाराज। और इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकालने के लिए महाराज बस केवल आपके पास साधन है। वह क्या है? सुतख्याहि कथा सारम मम करुणा रसायनम। वह आपके पास भगवान की अमृत कथा है महाराज। कहा जाता है कि सूर्य कोटि समप्रभा, हजारों करोड़ सूर्य का जो प्रकाश होता है महाराज, वह वैसा प्रकाश आपके पास ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान के प्रकाश से हम सबके अंदर के अंधकार को आप दूर करें महाराज। और तब जाके कहते हैं सारसियों, कहते हैं कि बहुत सुंदर आप सबने प्रश्न किया। ऋषि लोग कहते हैं कि महाराज अब घोर कलिकाल आ गया है और जिसमें लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो? हर प्राणी इस घोर कलिकाल में माया के बंधन में पड़ करके और सब लोग अपने अपने व्यसन में लगे हुए हैं। और यही तो महाराज अंधकार है। माया का मतलब है जो मेरा नहीं है। माँ मतलब मेरा, या मतलब नहीं, जो नहीं है वही तो माया है महाराज। जो नहीं है हरि व्यापक सर्वत्र समान। और भगवान क्या है? तो हर जगह है, हर कण कण में भगवान समाहित हैं। लेकिन मिलेंगे कैसे? तो प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं अजित बाबू, है? प्रेम से प्रकट भगवान होई मैं जाना। जब प्रेम आपके अंदर रहेगा, भगवान से लगाव रहेगा, तो भगवान आपको सदैव मिलेंगे। तो उसी प्रकार कहते हैं कि हे प्रभु, हर प्राणी इस कलिकाल में माया के चक्कर में पड़ा हुआ है और कृपा करके उस माया से निकलने के लिए आप हमें कोई सुलभ मार्ग बताएं। सुलभ कहते हैं जो सरल हो, चलने में आसान हो, जिस मार्ग को चला जाए, कठिन नियम भी ना हो। नहीं तो कठिन नियम इस समय होता है तो महाराज सब लोग अब पंडित जी बहुत कठिन नियम बताए हैं, कौन करेगा? इससे बढ़िया है कि इसको बंद कर दो, तो जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाराज ऐसा नियम बताएं, ऐसे व्यवस्था बताएं कि जिसमें कठिन कोई नियम ना हो, छोटे से छोटे परिवार के लोग भी कर लें, जिनके पास समय नहीं है वो भी कर लें। तो वही बताए क्या?
कथा सार स्वाद। कथा जो है, कथा का श्रवण अधिक से अधिक किया जाए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा यस्र श्रवणे मात्रेण हरिचित्तम समाश्रय। सूजी कहते हैं कि ऋषियों, ऐसे मनुष्य जो हो उनको अधिक से अधिक कथा को सुनना चाहिए। अधिक से अधिक कथा सुने। क्या, कौन सी कथा? तो श्रीमद् भागवत ऐसी कथा को श्रवण करें। और एक यही कलिकाल में सबसे सरल साधन है जो महाराज इस घोर कलिकाल में घोर अंधकार से निकाल करके और प्रकाश में आपको डाल सके। बोलो गोविंद भगवान की। तब ऋषियों ने कहा कि महाराज, आपके पास ही वह शक्ति है जिसके द्वारा यह आप कथा हम सबको सुना सकते हैं, क्योंकि आपके पास गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। और जिनके पास गुरुदेव भगवान की कृपा हो महाराज, वही दक्ष होते हैं कथा कहने में। उन्हीं की कथा श्रवण किया जाए। कहते हैं, चिंता मरण लोक सुखम स्वरुद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरो प्रेतो श्री वैकुंठम योग दुर्लभम। इसलिए हे सूजी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके आप प्रदान करावें, हमें भी सुनावें। तब यह सुखदेव जी कहते हैं कि सावधानतया श्रेणु, सावधान होके सुनो। कहते हैं सूजी, कहते हैं ऋषियों, संसार में हर प्राणी को सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। यदि अवस्था भी हो गई हो मरने का, खटिया पे सोया हुआ है, पाँव भी काम नहीं करता, हाथ भी काम नहीं करता, आँख भी काम नहीं करता है, और जाके पूछदा दादी तू मुँहबू, तो मुअल नहीं चाहत, अभी नु जियल चाहत थोड़ी, अभी नु जियल चाहत थोड़ी। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। और कहते हैं कि महाराज यही सत्य है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है सो जाएगा। हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, इस संसार का वही सत्य है। जो मनुष्य जन्म लेता उसे जाना ही पड़ता, क्योंकि संसरति इति संसारः, जो सदैव सरकता रहे वही तो संसार है। जो सदैव सरकता रहे, खिसकता रहे, कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, समय को पकड़ नहीं सकता है। समय तो अपने आप चलता ही रहता है। कहते हैं, इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता का कलिकाल में प्रकट किया और उसका वर्णन किया गया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निराश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। इस कलिकाल रूपी काल व्याल मुख ग्रास, कलिकाल में अजगर जो है, अजगर के समान यह कलिकाल अपने मुंह को फैलाया हुआ है। अब कब किसे निगल जाए कोई नहीं जानता। तो इससे बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। किरेण सुकेण भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। क्योंकि आप तोता को राम राम कहेंगे, कंटिन्यू 1 महीना तोता के पास राम राम कहें, तो अगले दिन वह आपसे राम राम बोलेगा। और उसी तोता को आप गाली से बात करेंगे तो एक अगले दिन आपसे गाली से बात करेगा। सुकेन भाषितम। तो महाराज ऐसा तोता कौन है? तो ऐसा तोता है महाराज सुखदेव जी महाराज।
और सुखदेव जी महाराज ने इस फल को चखा हुआ है, और इस फल को, यानी कि जिस फल में तोता चोंच मार दे वह फल कभी खट्टा होता ही नहीं है। और ऐसे फल में सुखदेव जी महाराज ने अपने चोंच को मारा, यानी कि सुखदेव जी इस संहिता को पढ़े हुए हैं, तो यह संहिता कभी निष्फल हो ही नहीं जा सकती है। कहते हैं कि यह जो कथा है आचार्य परंपरागत से प्राप्त हुआ है, और इसे कलिकाल में महाराज परीक्षित को सुनाया गया, क्योंकि उनको भी मरने का डर था। और देखिए ना विडंबना, जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए दिन निश्चित किया गया कि फला दिन को परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाया जाएगा, उसी समय देवतागण अपने कार्य को साधने के लिए, अपने कार्य को बनाने के लिए देवतागण अमृत का कलश लेकर के और परीक्षित के पास पहुंच गए, और जाकर के सुखदेव से महाराज से कहे कि महाराज इस परीक्षित को डर है मरने का, तो एक काम कीजिए कि इस अमृत को पिला दीजिए, यह अमर हो जाए, और इसके बदले में क्या, तो मुझे भागवत कथा दे दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, अरे ठगियों, अपना कार्य बनाने के लिए आप हम बहुत कुशल होते हैं, स्व कार्य कुशलासुरा, देवता अपने कार्य को बनाने के लिए बहुत ही कुशल होते हैं। महाराज आपने अपने कार्य को साधने के लिए दधीचि ऋषि के पास गए और उनकी हड्डियां मांग लिए। आप तनिक भी विचार नहीं किए कि हड्डी देने के लिए उन्हें अपने प्राण को त्यागना पड़ेगा, लेकिन आप सब गए और अपने उस कार्य के साधने के लिए महाराज जी का हड्डी ही मांग ली। तो ऐसे कार्य को साधने आप लोग गए, तो कहते हैं महाराज कि अगर प्रेम से आप आते और कहते कि मुझे भी भागवत कथा सुननी है, तो मैं कहीं भी आसन दे देता, कहते बैठिए कथा मैं कह रहा हूँ सुनिए। लेकिन आप सब यहाँ पे कथा सुनने नहीं आए, कथा का विनिमय करने आए हैं, इसका क्रय विक्रय करने आए हैं, क्योंकि अमृत के बदले आप भागवत कथा लेना चाहते हैं, विक्रय करने आए हैं। तो महाराज मैं आपको यह कथा सुना नहीं सकता, क्योंकि आप श्रोता बन के नहीं, सौदागर बन के आए हैं, और संतों के पास सौदागरी नहीं होती महाराज। अब देवता सुने तो महाराज ये क्या हो गया, थोड़ा सा बहुत आग बबूला हो गए। तब तक एक देव कहे कि सुखदेव जी महाराज, आपको पता है यह अमृत का कलश है, इस कलश अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम हुआ था, देवता और असुर मिलकर के और इस समुद्र का मंथन किए थे, उसमें से अमृत निकाले थे, और इस अमृत को पीने के लिए असुर और देवता में संग्राम हो गया था। ऐसा दुर्लभ अमृत है और मैं स्वेच्छा से लेकर आया हूँ पिलाने के लिए, तो आप इसे ठुकरा रहे हैं। सुखदेव जी हंसने लगे, अरे देवताओं, आप लोग अमृत किसी को पिलाते थोड़े ना हो, वो भी तो अमृत क्या करते हो, सुंघाते हो। अगर अमृत पिलाए होते तो तब का अमृत है, और एक एक बूंद पिलाया होता तो अमृत समाप्त हो गया होता। तुम सबको डर है कि अगर ज़्यादा पिला दिया तो यह व्यक्ति अमर हो जाएगा, मेरे इंद्रासन को छीन लेगा। तुम सब अमृत पिलाते कहाँ हो, तुम सब तो सुंघाते हो। और वो भी कहाँ, वो भी कोई ऊंच है कोई नीच है, सब भेदभाव रखते हो, बड़ों को ज़्यादा मिलता है छोटों को कम मिलता है। लेकिन हमारे भागवत कथा में किसी जात किसी पाति का मतलब कि यह भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब एक पंडाल में बैठ करके एक समान कथा को सुनते हैं, और व्यास जी सबको एक समान कथा को समझाते हैं। तो हमारे कथा में कोई भेदभाव नहीं है। तुम्हारे अमृत में पक्षपात है, हमारा अमृत में कोई पक्षपात नहीं है। और तुम्हारे अमृत को पीने के बाद जब अमृत क्षीण होता है तो छिन्नम पुण्य मृत लोके बसंती, और वह मनुष्य मृत लोक पे आता है। लेकिन हमारे भागवत कथा अमृत को पीने के बाद से महाराज
पुनरपि जन्म पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठर शयनम। बार बार जन्म लेना और बार बार